श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने सीखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। क्या तुम जानते हो, जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो तो सिर्फ अपनी आग बचा रहा है उस दिन के लिए जब उसे दुनिया को जलाना होगा। और उस दिन जब तुम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुबह से कुछ लम्हे पहले होगा। लोग कहेंगे, छोड़ दो, थक गए हो, अब कुछ नहीं होगा। पर वो नहीं जानते, तू कोई आम लड़ाई नहीं लड़ रहा, तू अपनी किस्मत से लड़ रहा है। तू उस समय से लड़ रहा है जो तुझे गवाह बनाकर छोड़ देना चाहता है, पर तू बनेगा मिसाल। क्योंकि जिस दिन तू मुश्किलों से भागना बंद कर देगा, उसी दिन तुझ में कोई और जन्म लेगा। एक तू जो अब किसी हालात का गुलाम नहीं, एक तू जो खुद अपनी तकदीर लिखेगा। लोग पूछते हैं, इतनी तकलीफ में कैसे जी लिया? तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें क्या पता तू हर दर्द को हथियार बना चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू से तूने तलवार बनाई है, हर ताने को तूने ढाल बना लिया है। और अब जब तू चलेगा तो तूफान रुकेंगे नहीं, तेरे आगे झुकेंगे। जिसे माफ किया वो भुलाया नहीं गया, और जिसे भुला दिया वो दोबारा भरोसे के काबिल नहीं रहा। धर्म तुम्हें दिशा दिखाता है, पर कर्म तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां तक सोचा भी नहीं था। जो समय बुरा है वह भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति का निर्णय कर चुके होंगे। जो मार्ग ईश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे अपने संदेहों के। रिश्ते शरीर से जुड़े थे, आत्मा तो पहले ही मुक्त थी। मृत्यु के बाद यह संसार, ये नाम, ये संबोधन सब धूल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को उन नातों की कोई परवाह नहीं होती जिनमें मोह बंधा हो पर प्रेम न हो। और जो व्यक्ति जवानी में पाप करता है वो बुढ़ापे में सुकून की नींद नहीं सो पाता। वो करवटें बदलता है पर चैन की नींद नहीं पाता, क्योंकि पाप नींद नहीं लेने देता और पछतावा सुलाने नहीं देता। कर्म निस्वार्थ हो तो बुरे दिन भी झुक जाते हैं, कर्म स्वार्थी हो तो अच्छे दिन भी तिरस्कार कर जाते हैं। इसलिए मत डर, मत रुक, बस अपना कर्म करता चल, क्योंकि चिंता करना आसान है पर चिंतन करना समाधान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति महान नहीं जो केवल दुख से डरता है, महान तो वो है जो दुख में से आशा निकालता है। क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, और जब दुख मिले तो हिम्मत मत हारना। दुख भेदभाव नहीं करता, वह राजा और रंक दोनों के दरवाजे पर दस्तक देता है, पर फर्क इतना होता है, एक उस दुख को सवाल बना लेता है, दूसरा उसी दुख को उत्तर बना देता है। थोड़े से आराम को त्याग कर यदि बड़ी खुशी पाई जा सकती है तो समझदार वही है जो थोड़ा कष्ट सहकर महानता का स्पर्श कर सके। धीरे धीरे आपके जीवन का रूप बन जाता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। विचार ही वो बीज हैं जिनसे आपकी तकदीर की फसल उगती है। तो क्या आप सोच की खेती कर रहे हैं या चिंता और कुंठा बो रहे हैं? हमारे जीवन में एक दिन जन्म हुआ था और निश्चित है कि एक दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे। पर यह जो समय हमें मिला है, यह जीवन, क्या यह भी एक छुट्टी नहीं है? क्या यह भी एक ब्रह्मांडीय ब्रेक नहीं है जो हमें धूल से मानव बनने के लिए मिला? जन्म से पहले हम क्या थे? धूल। और अंत में क्या बनेंगे? फिर से वही धूल। तो सोचिए, जिस ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने हमें इस धूल से कुछ समय के लिए उठाकर एक सुंदर रूप, एक जीवंत अनुभव, एक छुट्टी दी, क्या हम इस छुट्टी को समझ पा रहे हैं? या हम इस सुंदर ब्रह्मांडीय यात्रा में उलझकर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्लैश, घमंड और शिकायतों में ही फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरह हम वीकेंड की छुट्टी के लिए पूरे हफ्ते प्लान बनाते हैं, हर पल को एंजॉय करने की सोचते हैं, क्या कभी सोचा है कि इस जिंदगी की छुट्टी का भी वैसे ही आनंद लिया जाए? प्रकृति को देखिए, कितनी सुंदर जगह दी है हमें रचने वाले ने। जहां सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे कोई आकाश हीरे बरसा रहा हो। जहां बहती हुई नदियां हैं, उनकी कलकल में संगीत है। जहां उन नदियों के किनारे बैठकर आत्मा भी ठंडी हो जाती है। और जब पेड़ बनाए गए तो केवल छाया नहीं दी, फूल भी दिए और फल भी, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, बिल्कुल जैसे जिंदगी, कभी ताजगी से भरी, कभी सीख से भारी। रेगिस्तान भी दिया गया, जहां रेत ही रेत है, धूल ही धूल है, फिर भी वहां खजूर उगाया गया।
और उन खजूरों में मीठे फल लगाए गए। तो सोचिए, अगर ईश्वर ने रेगिस्तान में भी मीठा उपहार दिया है तो हमारी जिंदगी भले ही कभी बंजर लगे, पर उसमें भी मिठास का अवसर छिपा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस अनमोल जीवन छुट्टी को झगड़ों में, बातों की लड़ाइयों में, स्वार्थ में, शिकायतों में जला रहे हैं। क्या आप उस इंसान जैसे हैं जो कहता है अब तो उम्र हो गई, अब क्या आनंद लेना? या फिर उस बच्चे जैसे हैं जो छुट्टी के आखिरी दिन तक खेलने, हंसने और जीने की कोशिश करता है? यही असली सवाल है, क्योंकि जो जीवन मिला है वो अनमोल है, और अगर हमने इसे रोते झगड़ते बिताया तो समझिए हमने अपनी सबसे कीमती छुट्टी को बर्बाद कर दिया। इसलिए जीवन को समझिए, हर सुबह को एक अवसर समझिए, हर सांस को एक वरदान समझिए, क्योंकि हम धूल से ऊपर उठे हैं और फिर धूल में समा जाएंगे। बीच के इन पलों को, इस चमत्कार को आपके विचार तय करते हैं कि आप इसे कैसे जिएंगे। यदि जीवन को एक सुंदर यात्रा बनाना है तो हर दिन को संकल्पों से सजाना होगा। सुबह आंख खुलते ही जीवन को उसी ऊर्जा से शुरू करो जैसी ऊर्जा कोई साधक प्रार्थना में लगाता है। जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि यह एक अवसर है, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का अवसर। वेक, दिन की समाप्ति जीत की भावना से करें। जीत का मतलब केवल बड़ी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि वे छोटे छोटे वादे भी होते हैं जो आप खुद से करते हैं, जैसे समय पर उठना, सच बोलना या किसी को मुस्कान देना। जब आप अपने ही वचनों को निभाते हैं तो आत्मविश्वास भीतर गहराई से पनपता है। रात को सोने से पहले खुद से बस इतना पूछो, क्या मैंने आज स्वयं को हराया या बेहतर बनाया? हर दिन की समाप्ति आत्म गौरव के साथ होनी चाहिए, न कि पश्चाताप के साथ। 2. दिन का मूल्यांकन करें। दिन भर क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? ये प्रश्न जब आत्मा से पूछे जाते हैं तो जवाब सिर्फ हां या नहीं नहीं होते, बल्कि वे दिशा होते हैं जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। अगर आप दिन के अंत में 2 मिनट खुद से ईमानदारी से बात कर लें तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। जो लोग आत्म मूल्यांकन की शक्ति को समझते हैं वे हर हार में भी अपने लिए शिक्षा निकाल लेते हैं। 3. स्वस्थ भोजन करें। जल को अमृत समझें। आप जो खाते हैं वही बनते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, एक शाश्वत सत्य है। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, और भोजन उस पूजा का हिस्सा है। हर निवाला यदि सजगता से खाया जाए तो वह केवल पेट नहीं भरता, मन को भी शांत करता है। पानी पीना केवल प्यास बुझाना नहीं है, यह शरीर को नया जीवन देना है। एक एथलीट की तरह खाओ, क्योंकि हर दिन तुम्हारा एक मुकाबला है, खुद से, समय से और अपने पुराने स्वरूप से। 4. दिन की योजना बनाएं। हर दिन को यूं ही नहीं बहने दो, उसकी एक दिशा तय करो। केवल 5 मिनट, लेकिन पूरे होश में उन 3 छोटे लक्ष्य तय करो जो तुम्हें पूरे करने ही हैं। जिस व्यक्ति की सुबह स्पष्ट होती है उसकी शाम संतोष से भरी होती है। आपका दिमाग जब योजनाबद्ध होता है तो वह भटकता नहीं, वह केंद्रित रहता है, और वही एकाग्रता आपको आगे ले जाती है। 5. साहित्य पढ़ें, विचारों को पोषित करें। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो जो तुम्हारे अंदर प्रकाश फैलाए। कोई प्रेरणादायक पुस्तक, कोई आत्मिक लेख, कोई ज्ञानवर्धक संवाद। ये तुम्हारे विचारों को नया स्वर देते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं, और हमारी सोच हमारे पढ़े हुए विचारों से जन्म लेती है। जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को साहित्य चाहिए जो उसे ऊंचाई पर ले जाए, गहराई में उतारे और दृष्टिकोण को साफ करे। 6. कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करें। हर सुबह को अभिवादन करो, धन्यवाद दो उस जीवन को जो तुम्हें फिर एक अवसर दे रहा है। सुबह उठकर अपने भीतर झांको और उन 10 चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारा परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, छत, ज्ञान, अवसर, प्रकृति, या बस आज का दिन। कृतज्ञता वह बीज है जो जीवन में संतोष का वृक्ष बनाता है। जो व्यक्ति हर सुबह धन्यवाद देता है वह दिन भर शिकायत नहीं करता। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों,
आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।